नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अलीगढ़ आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है कि जिले में शराब तस्कर और उनके मददगार हो तो पुलिस को तगड़ी कार्रवाई करनी होगी, उसमें किसी सरकारी महकमे का व्यक्ति क्यों ना शामिल हो। उन्होंने बताया कि मामले में जिला स्तर पर 6 टीमें जांच में लगी हुई हैं और अभियान चलाया जा रहा है। जब तक 4 लोगों को पकड़ लिया गया है और 2 लोग फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित कर तलाश की जा रही है। अलीगढ़ में 3 विभिन्न स्थलों पर, इसमें अभी तक जो अधिकृत जानकारी है उसमें 12 लोगों की डेथ हुई है और 17 अभी मरीज जो हैं वो विभिन्न 2 अस्पतालों में हैं। उनके इलाज का बेस्ट इंतज़ाम किया जा रहा है और सबका यही प्रयास है कि उनको बेस्ट इलाज शीघ्रातिशीघ्र मुहैया कराया जाए जिससे कि वो स्वस्थ हो सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया है और इसमें अभी तक स्थानीय पुलिस की तरफ से एसएसपी साहब के निर्देशन में, डीआईजी साहब के निर्देशन में 6 टीमों का गठन किया गया है। 4 अभियुक्त, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त शामिल है अनिल चौधरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 2 मुख्य अभियुक्त जो और हैं, एक ऋषि शर्मा और एक विपिन यादव, ये दोनों मुख्य अभियुक्त हैं जो उसके संचालक या ऑर्गेनाइज्ड वे में इस काम को कर रहे थे, ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। इन दोनों के ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड कर दिया गया है और इनकी भी तत्काल गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित स्थलों पर दबिश दी जा रही है। सर, जो लोग अपनी जान गंवाए हैं, कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से अभी तक ऐलान हुआ सर? कोई इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है। आई एम क्वाइट श्योर कि वो उनको जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वालों की सर संलिप्तता पाई जा रही है अभी तक कोई? सर, पुलिस वालों पर, क्योंकि आबकारी के 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, पुलिस से अभी तक कोई संलिप्तता या किसी तरीके की कोई जांच कर रहा है आप लोग किसी अधिकारी के खिलाफ? जांच सभी मुद्दों पर हो रही है और जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी या अभियुक्त जो भी सामने आएंगे, कि अगर किसी भी कोई संलिप्तता सामने आएगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक की जांच में कुछ निकल के आया सामने? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक की जांच में जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रूप से चला रहे थे, उनके नाम सामने आए हैं। उनमें से एक गिरफ्तार हो गया है, अनिल चौधरी, और बाकी 2 अभियुक्त जो हैं वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए दबिशें दी जा रही। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के 3 इलाकों में जहरीली शराब ने 25 ग्रामीणों की जान ले ली, जहां 14 लोगों की हालत नाजुक है। हालांकि देर रात प्रशासन ने 22 मौतों की ही पुष्टि की है, लेकिन 3 शव ऐसे भी हैं जिनकी गांव या अस्पताल में मौत हुई है और मध्यरात उनके पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर कवायद जारी थी। लापरवाही के आरोप में सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान सिपाही अशोक कुमार, निरीक्षक चंद्र प्रकाश यादव और सिपाही रामराज राणा को निलंबित कर दिया है। धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, क्या घटना हुई थी गांव में? कड़ूपरा रोड छेरत पर इंग्लिश और देसी दोनों दारू के ठेके हैं। वहाँ से इन 4 आदमियों ने दारू खरीदी जी। अभी उनमें एक आदमी जीवित है, 3 खत्म हो चुके हैं। जो जीवित है वो ये बता रहा है कि हमने 7-7 दारू पी है। जो जीवित है उसकी आँख चली गई है, बोल रहा है, वो हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अच्छा। 3 की मौत हो गई है। तीनों के मुंह से झाग निकले, चेहरा नीला पड़ गया है। शराब जहरीली थी? अब ये तो जहरीली है, जब तो शरीर नीला पड़ा, जब तो ये खत्म हुए हैं और झाग मुंह से निकले। तो तीनों डेड बॉडी पोस्टमार्टम को गई हैं। एसडीएम साहब ने चौथे को मलखान सिंह हॉस्पिटल में फ़ोन करके भर्ती करा दिया। क्या करते थे ये जो खत्म हुए हैं? तीनों सब ऐसे ही थे, प्राइवेट जॉबों पे थे। कोई खेती कर रहा था, उसमें से एक ड्राइवर था। ये हमारा लड़का कहीं पर डेयरी पे सेंटर इंचार्ज था। एक गांव में ही था, खेती कर रहा था। एक ड्राइवरी वगैरह करता था। एक मजदूर था जो जीवित है।
चारों इसी तरह के थे। पास में ही गांव है पला, 2 वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, वो भी कल शाम दारू लेके गए इसी ठेके से। जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम है? हमारे यहाँ मनोज कुमार। इसका नाम मनोज कुमार, एक का जितेंद्र, ऐसे करके 2 पल्ली तरफ है ना। आज प्रातःकाल ग्राम करसुआ थाना लोधा यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग शराब के सेवन करने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस पे तत्काल गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए आबकारी टीम और पुलिस की टीमें तत्काल वहाँ पर गांव में पहुँची और आबकारी की टीम के साथ जो संभावित ठेके थे उनको भी वहाँ पर सील किया गया, उनके सैंपल्स वहाँ पर लिए गए हैं। और इसके साथ ही मेरे एवं जिलाधिकारी अलीगढ़ जो हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस गांव का भ्रमण किया गया। वहीं पता चला कि एक पास के ही अन्य गांव अंडला में भी वहां पर कुछ लोगों की जो है तबीयत ख़राब है और उनको उपचार की आवश्यकता है, उनको वहां से जो है अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा एक अन्य गांव जो कि छेरत नाम का है, जो कि थाना जमा क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से भी जो है इस तरह की सूचना प्राप्त हुई। इन सभी मामलों में जो लोग जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी उनको अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस की 6 टीमें इसमें गठित की गई ताकि तत्परता से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। टीमों के द्वारा तत्परता से इसमें अब तक 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, जिसमें प्रमुखता से इनका जो संचालक था, जो सेल्समैन था और इनका एक अन्य सहयोगी था, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। और अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो इसका ठेके का मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी से सघन पूछताछ चल रही है। थाने पुलिस को संबंधित एडिशनल एसपी सीओ को कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं और गैंगस्टर अधिनियम और एनएसए तक की कार्रवाई इसमें प्रस्तावित है और इन सभी के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई के आदेश जैसे कि पहले भी जारी हैं। अन्य अभियुक्त यदि कोई हैं तो उनको भी शीघ्र हम लोग पूछताछ के बाद जो इनसे जानकारी प्राप्त होगी उस आधार पर इनको भी गिरफ्तार करेंगे। मौके पे भ्रमण किया, वहाँ पे जानकारी दिया तो लोगों ने कहा कि जो यहाँ पे उसके गैस गोदाम है, गैस गोदाम के सामने बहुत सारे टैंकर रहते हैं, तो लोग रात में वहाँ रुकते नहीं हैं। तो उन लोगों ने शाम के समय ठेके से शराब खरीदी और उसी को पीने से उनकी मृत्यु हुई, जो जानकारी में आया। और उसके बाद वहीं से जानकारी में आया कि अंडला में भी एक मौत हुई है। अंडला का भी हम लोगों ने भ्रमण किया तो जो प्रारंभिक स्तर पर छेरत और अंडला की सूचना थी, वो एक ही व्यक्ति की दुकान है। दुकान को तत्काल सील करा करके जांच एक्साइज टीम को दे दिया गया और जांच उसकी पूरी करने के लिए अधिकारियों को कर दिया गया। उसके बाद में सूचना आई छेरत की। छेरत में भी 3 लोगों की मौत की बात है। तो तीनों दुकानें आबकारी विभाग की हैं, लाइसेंसी हैं और प्रथम दृष्टया लाइसेंसी है जो उनके सेल्स मैनेज के लिए दोषी है। उनको पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर लिख करके कार्रवाई भी कर रही है। मैंने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात किया है और उनके स्तर से कहा कि ये चूँकि गंभीर घटना है और इसमें एनएसए की कार्रवाई करनी है हम लोगों को और पूरी टीम सर्विलांस की टीमें लगा करके सारे लिंक निकाल करके जो इसमें मेन आदमी है वहाँ तक पहुँच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उसी दिशा में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। घटना की जाँच के लिए मैंने मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। एडीएम प्रशासन है जो घटना की जाँच कर रहे हैं, तो वो 15 दिन में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पुलिस कार्रवाई है वो प्रारंभ हो गई है और जो भी दोषी है उनको हम शीघ्र। सर, बड़ी बात यह है कि जो कि शराब जो हमें मिली है वो क्या आबकारी के गोदाम से निकली गई थी या कहीं बाहर से लाई गई थी? जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, जो स्टॉक में शराब थी उसका जो बारकोड है वो हमारी डिस्ट्रिब्यूटरी से मिल रहा है। तो इस समय कोई गोदाम में या स्टॉक में दुकान में कोई इलीगल लेकर की कोई पुष्टि नहीं हुई है और गांव वालों ने जो बोतल जो लोगों ने इस्तेमाल किया था वो उपलब्ध कराया है। उसमें जो मेरी एसी एक्साइज से बात हुई उसकी पुष्टि बारकोड से नहीं हुई। टोटल डेथ कितनी है, बीमार कितने हैं? टोटल अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के आदेश पर एसडीएम खैर अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में खैर तहसील के अंडला, बिलखोरा, खेड़ा, सत्तो, सुजानपुर, मानपुर, प्रेमपुर, गरबरा, सियारोल सहित सभी गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को शराब का सेवन न करने के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही मुनादी में ग्रामीणों को बताया गया कि जिन्होंने भी 1 सप्ताह के अंदर शराब खरीद के अपने पास रखी है उनका सेवन न करें, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ महानगर में ललित चैरिटेबल सोसाइटी अंडरटेकिंग ललित एम्बुलेंस सेवा किशनपुर तिराहा रामघाट रोड अलीगढ़ द्वारा कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए कोरोना योद्धाओं को निःशुल्क सेफ्टी किट जगह जगह वितरण की है। जैसे कि आरटीओ ऑफिस में 40 किट एवं यातायात ट्रैफिक विभाग में 75 किट और बन्ना देवी थाना अलीगढ़ में 30 किट और क्रासी थाना अलीगढ़ में 30 किट वितरण की गई है और इस संस्था के माध्यम से अनेक कार्य किए जाते हैं। सिटी के 10 किलोमीटर एरिया में ऑन रोड एक्सीडेंट पेशेंट को निःशुल्क हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एवं भोजन सेवा भी प्रदान की जाती है। यहाँ पे आज ललित चैरिटेबल एम्बुलेंस संस्था है, उसकी तरफ से आरटीओ के सभी कर्मचारियों को एक मेडिकल किट प्रदान की गई है, जिसमें मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, काढ़ा वगैरह काफ़ी कई चीज़ें हैं जो बहुत उपयोगी है लोगों के लिए। बस कोरोना काल के में बहुत काम की चीज़ है, तो इनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने जो है हमारे कार्यालय में ऐसी संस्था को किस तरह का संदेश देना चाहोगे आप? ये संस्था को हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खासकर इस कोरोना काल में इतना अच्छा काम करना, मानवता की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म कोई काम हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। इससे 10 किलोमीटर एम्बुलेंस एक्सीडेंट के लिए सिटी में और बाकी और भी काम करते हैं सामाजिक सेवा में। और ये अभी तुम्हारे ट्रैफिक कहाँ पर बाटी दी है? ट्रैफिक पुलिस को 75 किट दिए हैं, जो भी अलीगढ़ जिले के ट्रैफिक पुलिस है। आरटीओ ऑफिस पे हैं, यहाँ पे 40 किट दिए हमने और आपको गन्ना देवी थाना दिए हैं 30 किट और अभी आपका पार्टी थाना देने जा रहे हैं और बाकी और भी आगे जो भी काम होगा। आगे क्या टारगेट है आपका? अभी टारगेट ये है कि एसएसपी ऑफिस भी देनी है 50 किट, डीएम ऑफिस भी देनी है और भी कुछ काम है समाज सेवा के जो आगे आपका। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।